वाले हैं तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ने वाले हैं? कक्षा 9वीं की गणित विषय। तो आज आपकी पहली कक्षा है, आज आपकी पहली क्लास है, तो आपको थोड़ा बहुत हम लोग सिखाते हैं। जैसे कि आज से पहले आप लोग ऑफलाइन जैसे कि अपने स्कूल में जाके पढ़ा करते थे, ठीक है, लेकिन आज से आप लोग ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है। तो ऑनलाइन में हम लोग कोशिश करेंगे कि जैसे आप अपने स्कूल में जाकर पढ़ते थे उसी प्रकार से हम लोग कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन में भी आप अच्छे ढंग से पढ़ सके, अपने स्कूल से भी अच्छे ढंग से आप पढ़ सकेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको थोड़ा बहुत आपके स्कूल से आपको परिचित कराते हैं। जैसे कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा अवंती। क्या दिख रहा होगा? अवंती। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये अवंती क्या है, ठीक है। फिर आपको दिख रहा हुआ नीव। बहुत बच्चों के मन में ये भी प्रश्न आ रहा है होगा कि ये सर न्यू क्या है, ठीक है। चलिए, इन दोनों चीज को मैं बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाऊंगा जो कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मान लेते हैं कि आप किसी न किसी स्कूल में पढ़ने जाते होंगे। ये मान लीजिए आपका स्कूल है, विद्यालय है, ठीक है, और इस विद्यालय का कुछ ना कुछ नाम होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये आपका हो गया ऑफलाइन, और आपका ऑनलाइन विद्यालय का नाम क्या है? अवंती है। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा अवंती क्या है। अवंती आपके विद्यालय जैसा, आपके स्कूल के जैसा ही एक संस्था है, ठीक है। अब रही बात की न्यू क्या है। चलिए, जब आप अपने विद्यालय जाते होंगे, अपने स्कूल जाते होंगे, तो स्कूल जाने के बाद आपका कोई ना कोई क्लासरूम होगा। जैसे कि आपकी 9वीं कक्षा में है तो आपकी 9वीं कक्षा का कोई ना कोई क्लासरूम होगा, वर्ग होगा, कक्षा होगा, वर्ग होगा, है ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अवंती क्या हो गया? आपका स्कूल हो गया। अवंती क्या होगा? आपका स्कूल हो गया। और न्यू कार्यक्रम क्या होगा? आपकी कक्षा हो गई। कोई बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है। आप लोग हमेशा अपना माइक ऑफ करके रखेंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको सारी चीजें सिखा दूंगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। चलिए, ध्यान देंगे आप लोग। चलिए, तो मैं बता रहा था जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए हैं वो बच्चे ध्यान देंगे। आपके स्क्रीन पे दो चीजें दिख रही हो, एक दिख रही होगी अवंती, दूसरी चीज दिख रही होगी न्यू, ठीक है। दोनों चीजों से आपको परिचित कराता हूं। जैसे कि आप ऑफलाइन में अपने स्कूल में जाते हैं तो यहाँ पे आपका स्कूल क्या है? अवंती। और ऑफलाइन में जो स्कूल में जाते हैं तो आपका कोई ना कोई कक्षा होगा, कोई ना कोई वर्ग होगा, जिससे 9वीं की कक्षा होगी। उसी प्रकार यहाँ आपकी कक्षा का नाम है न्यू, न्यू कार्यक्रम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, अपने स्कूल से परिचित हो गए और अपने क्लासरूम से परिचित हो गए, अपने वर्क से परिचित हो गए। अब आता है बात, ये न्यू होता क्या है, ये न्यू है क्या आपके क्लासरूम के बारे में। हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आपके क्लासरूम के बारे में बात करने वाले हैं कि ये क्या है। देखिए, बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ गया होगा कि सर ये न्यू क्या है। देखिए, बहुत ही सरल भाषा में समझाते हैं। देखिए, न्यू का मतलब होता है जब। न्यू का मतलब क्या होता है? जब। न्यू का मतलब होता है जड़, रूट। जड़ मतलब अगर आपका जड़ मजबूत होगा तभी आप अच्छे से आगे बढ़ सकेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जड़ का मतलब हुआ कि यहाँ पे वो सारे कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे जो विद्यार्थियों के गणित के कंसेप्ट समझने के लिए बहुत ही आवश्यकता हो। जैसे कि मान लीजिए आप 9 क्लास में चले गए हैं, लेकिन अगर आपको 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास की चीजें नहीं समझ में आती है, मतलब कि आपका जड़ जो है कमजोर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि 9 क्लास में जो चीजें हमको पढ़नी है उससे संबंधित गणित के जो जो कंसेप्ट उपयोगी होने वाले हैं, आपके आवश्यकता में आने वाले हैं, वो सारी चीजें मैं आपको अच्छे ढंग से सरलता पूर्वक मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा ताकि आपका जड़ जो है मजबूत हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि न्यू क्या है, ठीक है। चलिए, अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहे होंगे सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसका इतना आवश्यकता पड़ेगी हमें। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो ऑनलाइन क्लास को परिचित कराने के लिए हमें न्यू कार्यक्रम का उपयोग करना पड़ा, ठीक है। अब चलिए, हम लोग ऑनलाइन क्लास में न्यू कार्यक्रम का किस प्रकार से उपयोग करने वाले हैं। जैसे कि आप स्कूल जाते होंगे तो आप गणित जब पढ़ते होंगे तो कोई ना कोई दैनिक उदाहरण के जरिए आप गणित पढ़ते होंगे। ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे
किसी न किसी दैनिक जीवन में आने वाले उदाहरण के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी गणित में रुचि बरकरार रहे, गणित में रुचि बने रहे। ठीक है। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये तो हम समझ लिए कि एक न्यू कार्यक्रम क्या है, ये क्यों उपयोगी में है, क्यों इतना इसकी जरूरत पड़ती है हमें, और आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा सर इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे। बहुत ही सरल भाषा में आपको समझा देता हूँ। जिस प्रकार से आज आप अपने कक्षा में ज्वाइन हुए हैं, ठीक उसी प्रकार आपको हमेशा अपनी कक्षा में ज्वाइन करनी है। तो कैसे हम लोग न्यू क्लास में हम लोग इंटर करेंगे, न्यू कार्यक्रम में हम लोग इंटर करेंगे, तो गूगल मीट के जरिए आपको हमेशा क्लास को ज्वाइन करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपकी क्लास जो है, आपकी न्यू कार्यक्रम के अंतर्गत जो क्लास चलने वाली है वो सप्ताह में 3 दिन चलने वाली है। सप्ताह में कितने दिन चलने वाली है? 3 दिन। जैसे कि आज आपका क्लास चला मंगलवार को, तो अगला क्लास आपका चलेगा बृहस्पतिवार को, गुरुवार को, फिर उसके बाद अगला क्लास चलेगा आपका शनिवार को। ठीक है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जिन बच्चों को चैट बॉक्स के बारे में पता है वो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप कर सकते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है उन बच्चों को मैं अभी अभी कुछ देर में सिखाऊंगा कि आपको चैट बॉक्स का उपयोग कैसे करना है। बाकी जिन बच्चों को थोड़ा बहुत चैट बॉक्स के बारे में पता है वो बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप कर सकता है। बाकी जिन बच्चों को चैट बॉक्स में नहीं पता है उसमें अभी भी सिखाऊंगा कि चैट बॉक्स का उपयोग कैसे करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों को पता है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चों को अपने स्कूल के बारे में पता चल गया, सभी बच्चों को अपने वर्ग के बारे में पता चल गया। यहाँ पे आपका स्कूल था अवंती और आपका वर्ग था न्यू कार्यक्रम। और सभी बच्चों को यह भी पता चल गया है कि उनकी क्लासेस कब कब चलने वाली है। तो उनकी क्लासेस चलने वाली है मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। कब से कब चलने वाली है? तो 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक चलने वाली है। कब से कब चलने वाली है? 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक चलने वाली है। किस किस दिन चलने वाली है? मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को चलने वाली है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर आप बार बार ये मना कर रहे हैं कि हमें माइक ऑन नहीं करना है, फिर हमें अपना क्वेश्चन कैसे पूछना होगा? वो सारी बातें मैं आपको एक एक करके सिखा दूंगा। वो सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बता दूंगा कि आपको अपनी क्लास में कैसे अपना क्वेश्चन पूछना है और हमें आपसे कैसे क्वेश्चन पूछना होगा। आपको बस ध्यान से देखते चलना है कि हमें क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आज आप जब क्लास में ज्वाइन हुए होंगे तो उससे पहले जैसे कि मान लीजिए आप अपने विद्यालय में जाते हैं, ये हो गया आपका विद्यालय स्कूल। ठीक है। स्कूल के बाद आपका आता है क्लासरूम, वर्ग, ये हो गया आपका वर्ग। अब आपके वर्ग में कोई ना कोई शिक्षक होते हैं, कोई ना कोई शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, और उस टीचर के बारे में आपको सारी चीजें पता होती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आपका स्कूल हो गया है अवंती, यहाँ पे आपका स्कूल हो गया है अवंती, और आपका वर्ग कौन सा हो गया? न्यू। और आपके शिक्षक के बारे में पता होगा, शिक्षक मतलब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ गणित के विषय, तो थोड़ा बहुत आपको मेरे बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैंने आपको गणित पढ़ाने के लिए मैं सुयोग्य बंदा हूं या नहीं हूं। ठीक है। चलिए तो मेरा नाम है स्वराज कुमार वर्मा, मैं सिवान बिहार का रहने वाला हूं और मैंने अपनी बीटेक की पढ़ाई जो है एनआईटी राउरकेला से किया हुआ है और मैंने पिछले 4 वर्षों से गणित पढ़ाते आ रहा हूं। मैंने अपनी बीटेक पढ़ाई कहां से किया हुआ है? एनआईटी राउरकेला से। और मैं पिछला 4 वर्षों से गणित पढ़ाते आ रहा हूं। ठीक है। चलिए इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपके शिक्षक के बारे में आपको पता चल गया होगा। ठीक है। जैसे कि आप अपने स्कूल में जाते हैं तो आपको अपने शिक्षक के बारे में पता होता है कि हाँ ये सर का नाम ये है, वो हमें गणित की विषय पढ़ाएंगे, वो हमें गणित की विषय पढ़ाएंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे आपके ऑनलाइन क्लास में आपके स्कूल के बारे में पता चल गया, आपके क्लास के बारे में पता चल गया और आपके शिक्षक के बारे में आपको पता चल गया। ठीक है। चलिए अब हम सीखेंगे कि जैसे आपने क्लास ज्वाइन किया होगा
जैसे आपने क्लास ज्वाइन किया होगा आपकी स्क्रीन जो है इस प्रकार की दिख रही होगी, जहां मैंने 1 टाइप किया हुआ है इस प्रकार की आपकी स्क्रीन दिख रही होगी। आपकी स्क्रीन किस प्रकार की दिख रही होगी? तो आपकी स्क्रीन इस प्रकार की दिख रही होगी। ठीक है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब भी आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखे तो आपको यहाँ कॉर्नर में देखिए रेक्टेंगुलर टाइप का आयत की आकार का आपको साइन दिख रहा होगा। आपको सबसे पहले उस पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका स्क्रीन पहले एकदम छोटा सा दिख रहा होगा। अब आप जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा आपका स्क्रीन जो होगा वो बड़ा सा दिखने लगेगा। किससे दिखने लगेगा? बड़ा सा दिखने लगा। अब बड़ा सा दिखने से क्या फायदा हो जाएगा आपका, कि जो भी चीजें मैं आपको लिखवाऊंगा वो आपको अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से दिखेगा। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। अभी जैसे आपने क्लास ज्वाइन किया होगा तो वहां पे आपको यहाँ पे ये वाला 1 नंबर जहां डाल रहा हूं ये वाला स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये स्क्रीन जो है छोटा सा दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉर्नर में देखिए रेक्टेंगुलर टाइप का होगा ऐसे, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका स्क्रीन ऐसे हो जाएगा, बड़ा बड़ा स्क्रीन दिखने लगा। बड़ा बड़ा स्क्रीन दिखने से क्या फायदा है हमें? बड़ा स्क्रीन दिखने से ये फायदा है कि जो भी मैं स्क्रीन पे लिखवाऊंगा वो आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हमेशा 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 जब आपका स्क्रीन बड़ा हो जाएगा, जब आपका स्क्रीन बड़ा हो जाएगा तो हमेशा 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 के लिए ये जो है माइक का बटन जो है म्यूट करके रखना है। चलिए कोई बच्चा ऑन नहीं करेगा, इसको हमेशा म्यूट करके रखना है। सभी बच्चों को हमेशा क्या करना है, इसको म्यूट करके रखना है। किसी बच्चे को इसको ऑन नहीं करना है, अनम्यूट नहीं करना है, हमेशा इसको म्यूट करके रखना है। ठीक है, चलिए यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया कि क्या क्या करना है। हमें जैसे भी स्क्रीन, हमें ये पहला वाला स्क्रीन दिखे, हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर टाइप का जो है आयताकार टाइप का जो है इस पे दबाना है। इससे हमारी स्क्रीन जो होती है बड़ी हो जाती है। जैसे हमारी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी हमें ये म्यूट वाला बटन को प्रेस कर देना है ताकि हमारी आवाज यहाँ पे ना आए। अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर ये अगर हम इसको बंद कर देंगे तो हम अपना क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। चलिए इसको बंद करने के मैं आपको उपाय बताता हूँ। इसको बंद करने का क्यों इतना महत्वपूर्ण है इसको बंद करना, ये भी बताता हूँ। चलिए मान लीजिए कि आप अपनी कक्षा में पढ़ रहे हैं, आपके शिक्षक जो है आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब और पीछे आप बैठे हुए हैं, पीछे बैठकर आप हल्ला कीजिएगा, शोरगुल कीजिएगा, पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं और कोई भी एक बच्चा अगर माइक ऑन करता है तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। तो उस डिस्टर्ब से बचने के लिए हमें क्या करना है, इस माइक को ऑफ रखना है, हमेशा इसको म्यूट मोड पे रखना है। अब बहुत बच्चों को मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर अगर हम इसको म्यूट रखेंगे तो हम अपना क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। तो चलिए उसके लिए भी हमने ऑनलाइन में बहुत ही अच्छा सा एक उपाय ढूंढ निकाला है। कौन सा उपाय है, चलिए देखते हैं। वो उपाय है जैसे कि आपका स्क्रीन दिख रहा होगा जिसमें मैं 1 टाइप कर रहा हूं, ये अभी आपका स्क्रीन दिख रहा होगा। तो देखिए कॉर्नर में देखिए यहाँ 3 बिंदुएं दिख रही है। कॉर्नर में सभी बच्चों को 3 बिंदु दिख रही होगी। सारे बच्चों को इस कॉर्नर वाले 3 बिंदु पे क्लिक करना है। यहाँ पे सारे बच्चों को क्लिक करना है, सभी बच्चों को यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक कीजिएगा आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आपको पहले ये 1 नंबर वाली स्क्रीन दिख रही थी, तो कॉर्नर में आपको 3 बिंदुएं दिख रही हैं। इस 3 बिंदु पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक कीजिएगा आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। जैसे आपको 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखे आपको क्या करना है चलिए बताते हैं। जैसे आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखे वहां पे देखिए नीचे एक ऑप्शन आता है इन कॉल मैसेज का। क्या ऑप्शन आता है, इन कॉल मैसेज का। उस पे क्लिक करना है और उस पे क्लिक करके आपको आंसर बताना है 2 + 3 बराबर कितना होता है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, आपके स्क्रीन पे पहला नंबर स्क्रीन ये दिख रहा होगा। इस स्क्रीन के कॉर्नर के 3 बिंदु दिख रही होंगी। इस 3 बिंदु पे क्लिक करना है। जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक कीजिएगा ये दूसरा नंबर वाला स्क्रीन दिखने लगा। दूसरा नंबर वाला स्क्रीन देखिए यहाँ पे दिया है इन कॉल मैसेज का ऑप्शन। इन कॉल मैसेज का ऑप्शन क्या दिया है, इन कॉल मैसेज का ऑप्शन। इस पे आपको क्लिक करना है। जल्दी से इस पे क्लिक कीजिए और आंसर बताइए 2 + 3 बराबर कितना होता है। जल्दी करेंगे सर बच्चे, जल्दी से करेंगे सारे बच्चे।
2 + 3 बराबर कितना होता है? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। जल्दी करके सर बच्चे, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आपके स्क्रीन पे कॉर्नर में 3 बिंदु दिख रही होगी। मैं स्क्रीन दिखाता हूँ आपको, चलिए मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। आपके कॉर्नर में देखिए, आपका स्क्रीन ये था, कॉर्नर में देखिए 3 बिंदु दिख रही है। इस 3 बिंदु पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस 3 बिंदु पर क्लिक कीजिएगा, आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखेगी, आपको यहाँ देखिए इन कॉल मैसेज का ऑप्शन आ रहा है। इस इन कॉल मैसेज पर आपको क्लिक करना है और आपको आंसर बतानी है 2 + 3 बराबर कितनी होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कि सभी बच्चों को ये समझ में आ गया है कि इन कॉल मैसेज में हमें कैसे उत्तर देनी है। चलिए, तो अब बहुत बच्चे ये सोच रहे थे कि सर मुझे क्वेश्चन कैसे पूछना होगा। तो आपको क्वेश्चन पूछने के लिए हमेशा 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 इन कॉल मैसेज का उपयोग करना है। हमेशा किसका उपयोग करना है? इन कॉल मैसेज का आपको उपयोग करना है। चलिए, एक सवाल और मैं यहीं पे पूछ लेता हूं आपसे, सही बच्चे बताएंगे। 5 - 3 बराबर कितना होता है? सभी बच्चों को कहां देना है इसका जवाब? इन कॉल मैसेज में जाकर देना है, चैट बॉक्स में जाकर देना है। जल्दी करेंगे सर बच्चे। 5 - 3 बराबर कितना होता है? जिन बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आया, मैं फिर से रिपीट करता हूं। आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु दिख रही होगी। उस 3 बिंदु पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा, आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। इस 2 नंबर वाली स्क्रीन पे आपको इन कॉल मैसेज का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको वहां पे प्रेस करना है। जैसे आप वहां पे प्रेस कीजिएगा, आपको 5 - 3 का उत्तर देना है, जो कि कितना आता है? 2 आता है। और अधिकतर बच्चे, जितने बच्चे ज्वाइन हुए हैं, सारे के सारे बच्चों ने सही उत्तर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया। तो देखिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा तो हमेशा हमेशा यहीं पे आके आपको क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। चलिए, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चैट बॉक्स मतलब इन कॉल मैसेज में वाई टाइप करेंगे। जल्दी करेंगे सर बच्चे। अगर यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गया है तो जल्दी चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सर बच्चे। जल्दी करेंगे सर बच्चे। जहां पे आप जाकर 5 - 3 बराबर 2 होता है, वहीं पे आपको क्या टाइप करना है? वाई टाइप करना है। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए, ये तो रही बात कि अगर आपको क्वेश्चन पूछना होगा तो आप यहाँ पे इन कॉल मैसेज में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब रही बात कि अगर हमें आपसे क्वेश्चन पूछना होगा, हम जैसे कि आप क्लास में जाकर पढ़ते हैं, अपने स्कूल में जाकर पढ़ते हैं क्लास में, तो आपको क्वेश्चन पूछना होता है तो आप हाथ खड़ा करते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लेकिन शिक्षक को आपसे क्वेश्चन पूछना होता है तो क्या करते हैं? आपको खड़ा करते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे तो हम आपको खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छा सा एक उपाय ढूंढ निकाला है। वो कौन सा उपाय ढूंढ निकाला है? बहुत अच्छा सा उपाय ढूंढ निकाला है। चलिए, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ, ध्यान दीजिए। आपका स्क्रीन ये दिख रहा था, 2 नंबर वाली स्क्रीन आपको ये दिख रहा था। तो जहां पे आपको इन कॉल मैसेज का ऑप्शन दिख रहा था, अब आपको इन कॉल मैसेज पे नहीं जाना है। कहां पे जाना है? नीचे एक्टिविटीज वाले ऑप्शन पे जाना है। कहां जाना है आपको? एक्टिविटीज पे जाना है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, देखिए, आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिख रही है आपकी स्क्रीन पे। कैसे आ गया ये 2 नंबर वाली स्क्रीन? तो आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु दिख रही होंगी। उस 3 बिंदु पर आपको क्लिक करना है तो आपको नीचे एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। इस एक्टिविटीज पर आपको क्लिक करना है। चलिए, सबसे पहला सवाल सभी बच्चों से है कि अगर आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है तो चैट बॉक्स में जाके वाई टाइप करेंगे। अगर आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है तो चैट बॉक्स में जाके वाई टाइप करेंगे। अगर आपके स्क्रीन पे एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब सभी बच्चों को दिख रहा है। चलिए, अभी आपको क्या करना है? एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। जल्दी कीजिए सर बच्चे, एक्टिविटीज पे क्लिक। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा, आपको पोल का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा, आपको ये पोल का ऑप्शन दिखेगा। देखिए, दिख रहा है आपको पोल का ऑप्शन। जैसे आप पोल पे क्लिक कीजिएगा, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन होगा। जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन 1 2 + 3 होगा, तो ऑप्शन आपको दिया गया 5 4 3 2, ऐसे कुछ कुछ ऑप्शन होंगे। तो उसमें से जो भी ऑप्शन आपके सही होंगे, चलिए, तो मान लीजिए 2 + 2 में पूछा था, तो मान लीजिए 2 + 2 कितना होगा? 4। बी ऑप्शन सही होना चाहिए।
तो मैं क्या करूंगा, बी ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहां से मैं क्या करूंगा, वोट दे दूंगा। यहां से मैं क्या करूंगा, वोट दे दूंगा। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का उत्तर आप पोल सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हम ऑनलाइन क्लास सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना, आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। तो जब तक आप पोल सेक्शन में उत्तर दे रहे हैं, मैं उस तब तक के लिए आपका चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूं ताकि सारे बच्चों को पोल सेक्शन का प्रैक्टिस हो जाए। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, पोल सेक्शन कैसे आएगा। पोल सेक्शन आपके स्क्रीन के कॉर्नर में, आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रही हैं। उस 3 बिंदु पर आपको क्लिक करना है, उस 3 बिंदु पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस 3 बिंदु पे क्लिक कीजिएगा, आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, उस एक्टिविटीज पे आपको क्लिक करना है और वहां पे आपको पोल सेक्शन दिखेगा। क्या दिखेगा, पोल सेक्शन दिखेगा और उसी पोल में आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितना दिन पढ़ा करेंगे। पहला ऑप्शन है प्रतिदिन, दूसरा ऑप्शन है 2 दिन, तीसरा ऑप्शन है 3 दिन और चौथा ऑप्शन है 5 दिन। इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही होगा उस पर हम लोग को टिक करना है और वोट दे देना है। ठीक है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, यानी अगर सारे बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में पता चल गया है, तो जल्दी से जल्दी जाके पोल सेक्शन उत्तर करेंगे। जिन बच्चों को नहीं पता चला है उनको मैं अभी अभी एक बार फिर से रिपीट करके बता दूंगा। जिन बच्चों को पता चल गया है, चलिए बहुत बड़ी बहुत, जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है और अधिकतर बच्चों को ये पता चल गया है कि हमें पोल सेक्शन का उपयोग कैसे करना है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो बच्चे क्या करेंगे, चैट बॉक्स में एन टाइप कर सकते हैं। जिन बच्चों को अभी भी पोल सेक्शन में डाउट है, बच्चे क्या करेगा, चैट बॉक्स में एन टाइप कर सकता है। जिन बच्चों को अभी भी पोल सेक्शन में डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप कर सकता है। किसी बच्चे का डाउट नहीं है, मतलब सभी बच्चों को समझ में आ गया कि हमें पोल सेक्शन में जाकर उत्तर कैसे देना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो सभी बच्चों को बताया है कि हमें सप्ताह में कितना दिन हम लोग पढ़ा करेंगे, तो हम लोग सप्ताह में 3 दिन पढ़ा करेंगे। कितना दिन पढ़ा करेंगे, 3 दिन पढ़ा करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक इसी प्रकार एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक इसी प्रकार एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। वो क्वेश्चन है हम ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं। हम ऑनलाइन क्लास में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं और इसका उत्तर आपको क्या देना है, इसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। पोल सेक्शन कैसा आएगा, आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रही होंगी, उस 3 बिंदु पे आपको क्लिक करना है। जिसे आप क्लिक कीजिएगा आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, एक्टिविटीज पे आपको क्लिक करना है और वहां से जाके आपको पोल सेक्शन में उत्तर दे देनी है। जल्दी जल्दी सारे बच्चे उत्तर करेंगे, आपके पास मात्र 20 सेकेंड का वक्त है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। प्रश्न क्या है, हम ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं। जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर कर रहे हैं, यानी अधिकतर बच्चों को पता चल गया है कि हमें कौन सा पोल सेक्शन का उपयोग कैसे करना है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड में उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर कर देंगे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब अधिकतर बच्चे जो हैं पोल सेक्शन का उपयोग करना सीख चुके हैं। तो हम लोग ऑनलाइन क्लास में कौन सा विषय पढ़ने वाला है, तो हम लोग ऑनलाइन क्लास में गणित की विषय पढ़ने वाले हैं, गणित की विषय पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गई 2 बातें। पहला बात क्या हो गया कि आपको अपना क्वेश्चन पूछने के लिए हमेशा चैट बॉक्स का उपयोग करना है और हमें अपना क्वेश्चन पूछने के लिए हम हमेशा पोल सेक्शन का उपयोग करेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप चैट बॉक्स में जाकर अपना क्वेश्चन पूछिएगा और हमें कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा तो हम हमेशा पोल सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, चलिए अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो एक बार चैट बॉक्स में जाकर डबल वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो एक बार चैट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे डबल वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो एक बार चैट बॉक्स में जाकर सारे बच्चे डबल वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को करना है।
अगर मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना होगा तो मैं पोल सेक्शन के माध्यम से करूंगा, अगर आपको मुझसे क्वेश्चन पूछना होगा तो आप हमेशा चैट बॉक्स से जाके अपना क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है, चलिए ये तो रही बात हमें क्वेश्चन कैसे पूछना है ये बताना है। अब रही बात कि हमें जो है ऑनलाइन क्लास में हमें क्लास करने से पहले क्या क्या चीजें करनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मैं अभी बताने जा रहा हूं सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो मैं बताने जा रहा हूं सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले क्या क्या हमें करना है, सबसे पहले हमें हमेशा क्लास जो है शांत जगह पे बैठकर क्लास करना है। आप अभी बताइए, अगर आप शोरगुल वाले जगह पे बैठ के क्लास कीजिएगा तो क्या आपको सारी चीजें समझ में आ पाएगी? नहीं समझ में आ पाएगी। ठीक है, हमेशा आपको क्लास जो है शांत जगह पे बैठकर करना है। ठीक है, दूसरी दूसरी बात कि हमेशा क्लास करने से पहले आपको कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठना है, ताकि आप साथ साथ क्लास करने के साथ साथ नोट्स भी बना सके। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपको क्लास जो है हमेशा शांत जगह पर बैठे करना है, और क्लास करने से पहले आपको कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठना है ताकि आप नोट्स बना सके। ठीक है, चलिए और तीसरी बात, जैसे कि मैंने पहले ही रिपीट कर दिया है कि क्लास जो है आपको हमेशा समय से आनी है। क्लास जो है हमेशा समय से आनी है, क्लास जो है रोजाना समय से आना है। जैसे 5:30 से 6:30 बजे तक आपकी क्लास चलती है, तो कोशिश कीजिए क्लास जो है 5:30 से पहले आप लोग आ जाए कीजिए। ठीक है, चलिए अब रही बात, कभी कभी क्या होता है कि मैं स्क्रीन पे 2-3 सेंटेंस लिखता हूं तो उतना सेंटेंस आप लोग लिख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है पूरा स्क्रीन जो है भर जाता है आपका, लिखने के लिए आप नहीं लिख सकते एक साथ में क्योंकि थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। तो उस समय हम बोलते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो जल्दी से एक बार सारे बच्चे ये चारों पॉइंट अगर सारे बच्चे को समझ में आ गया तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सारे बच्चे, और स्क्रीनशॉट लेकर चैट बॉक्स में एस टाइप करेंगे, जल्दी करेंगे सारे बच्चे, तभी मुझे पता चल पाएगा कि आपका स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने। जल्दी करेंगे सारे बच्चे, स्क्रीनशॉट लेकर चैट बॉक्स में टाइप करेंगे सारे बच्चे, जल्दी जल्दी सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, जल्दी करेंगे सारे बच्चे। एस टाइप करना, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसमें एस टाइप कीजिए। आपको क्या क्या चीजें करनी है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपकी स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में एस टाइप करना है। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि उनको क्या क्या चीजें करनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला काम क्या करना है कि जो भी हमें सवाल पूछना होगा, जो भी आपको सवाल पूछना होगा हमेशा चैट बॉक्स का उपयोग करना है, हमेशा चैट बॉक्स का प्रयोग करना है, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया है कि कोई भी सवाल पूछना हो चैट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है, दूसरा अगर हमें कोई भी सवाल पूछना होगा तो मैं पोल सेक्शन में जाकर सवाल पूछूंगा, तो हमेशा 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 कोशिश कीजिएगा कि आप हमेशा पोल सेक्शन में अपना उत्तर दें। पोल सेक्शन में उत्तर देना सभी के लिए अनिवार्य है, उससे हमें पता चलता है कि कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है। तो कोशिश किया कीजिएगा कि पोल सेक्शन में हमेशा अपना उत्तर जरूर दे। ठीक है, चलिए उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जो भी मेरे द्वारा दिए गए होमवर्क होंगे उसको नियमित रूप से आपको करना है। ठीक है, उसको आपको नियमित रूप से करना है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्लास करने से पहले कोशिश कीजिएगा कि आपका मोबाइल इतना चार्ज हो ताकि आप क्लास कर सके। ठीक है, आपको अपना मोबाइल हमेशा चार्ज रखना है, कम से कम क्लास करने से पहले आपको अपना मोबाइल चार्ज रखना है ताकि आप आसानी से अपना क्लास कर सके। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोशिश कीजिए कि आप घर पे ऐसे जगह पे बैठे जहां पे अच्छा नेटवर्क हो आपके मोबाइल में। अगर अच्छा नेटवर्क होगा तभी तो आप आसानी से पढ़ सकेंगे। ठीक है, अगर ये इन सारी बातों को अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। अगर इन सारी बातों को आप अच्छी से समझ लिए हैं तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। शांत जगह बैठना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है, क्लास हमेशा समय से ज्वाइन करना है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है जो भी मैं पढ़ाऊं, अपना डाउट जो है चैट बॉक्स में जाकर पूछना है, पोल का जवाब हमेशा देना है, होमवर्क नियमित रूप से करते रहना है और मोबाइल चार्ज रखना है। घर पे ऐसे जगह बैठना है जहां नेटवर्क अच्छा है। ठीक है, ये तो हो गया आपको क्या क्या चीजें आपको हमेशा करनी है।
अब हम सीखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें कभी नहीं करनी है। ठीक है, हमें क्या क्या चीजें कभी नहीं करनी है। सबसे पहला कि हमें अनम्यूट नहीं करना है, मतलब हमें हमेशा म्यूट मोड पे रहना है, हमें अनम्यूट नहीं करना है। ठीक है, दूसरा, हमें कमेंट सेक्शन में अनावश्यक बातें नहीं करनी है। जब आपको क्वेश्चन पूछना होगा या जब मैं आपसे बोलूं तभी आपको कमेंट सेक्शन का उपयोग करना है। और तीसरा, कक्षा छोड़कर नहीं जाना है। जब तक मैं ना बोलूं कि आपको कक्षा छोड़कर जाना है तब तक आपको क्लास छोड़कर नहीं जाना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है उसे अधूरा नहीं रखना है। क्लास के दौरान भी आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या क्लास खत्म होती है तो आप एंड होती है तो वहां पे भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना डाउट कभी भी अधूरा नहीं रखना है। ठीक है, चलिए, इतना बात अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो एक बार चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे कि आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी है। अगर इतना बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है, जल्दी चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे, जल्दी सभी बच्चे चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर उस समय से आप तो इतना चीजें बता दी, पढ़ाए कुछ नहीं। अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको वो सारी चीजें बता रहा हूँ कि जो आपको ये डेली डेली ये चीजें करनी है, तभी हम लोग अच्छे से क्लास कर सकेंगे, अच्छे से सारी चीजें समझ सकेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें हम सीख लिए कि हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं। हम लोग आज की कक्षा में कुछ पढ़ लेते हैं और बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि हम लोग न्यू कार्यक्रम के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। न्यू कार्यक्रम मतलब हम लोग अपना जड़ मजबूत करने वाले। जड़ किसका? गणित विषय का जड़ मजबूत करने वाले हैं। गणित विषय का जड़ मतलब कहने का मतलब है कि 9वीं क्लास में, 9वीं कक्षा में जो गणित के चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसको पढ़ने से पहले हम कौन कौन सा गणित का कंसेप्ट आनी चाहिए वो सारे कंसेप्ट हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, कोई बच्चा चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें नहीं करेगा। चलिए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अपना कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला कंसेप्ट है गणित का आधार, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, हमें क्या करना है अपने न्यू कार्यक्रम का अंदर, हमें अपना जड़ मजबूत करना है। और यहाँ पे जड़ जो है सबसे पहला कंसेप्ट से शुरू करेंगे। वो कौन सा कंसेप्ट है? गणित का आधार, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए, अब गणित के आधार में सबसे पहला टॉपिक क्या होगा हमारा? सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा पहाड़े, टेबल्स। सबसे पहला टॉपिक क्या होगा? पहाड़े, टेबल्स। अब बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं सर मुझे तो टेबल्स आते हैं, मुझे तो पहाड़े आते हैं, फिर मैं ये कैसे क्यों पढ़ूं? चलिए, मैं जानता हूं कि अधिकतर बच्चों को ये टेबल आते होंगे, पहाड़े आते होंगे, लेकिन मैं आपको इन पहाड़ों को एक यूनिक तरीके से सिखाने वाला हूं। इन पहाड़ों का उपयोग, इन टेबल्स का उपयोग हम लोग गणित के विषय में किस प्रकार से करने वाले हैं, उन सारी बातों को मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, चलिए, तो एक बार मैं पहाड़ा स्टार्ट करने से पहले, टेबल स्टार्ट करने से पहले सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं कि जिन जिन बच्चों को 1 से लेकर 10 तक, जिन जिन बच्चों को 1 से लेकर 10 तक का टेबल याद है, पहाड़े याद है, चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को 1 से लेकर 10 तक का टेबल याद है, पहाड़े याद है, चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे पता है कि अधिकतर बच्चों को पहाड़े याद होंगे, मुझे पता है, लेकिन हम लोग इससे एक यूनिक तरीके से सीखने वाले हैं। हम लोग इसे एक यूनिक तरीके से सीखने वाले हैं। वो कौन सा तरीका होगा? चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं एक का टेबल। एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि एक का टेबल तो बहुत ही आसान होता है। क्यों आसान होता है? चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, एक का टेबल ऐसे याद करते हैं, हमें पता है एक एक काम क्या होता है? एक, एक दूनी दो, या इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं? 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। और हिंदी में कैसे पढ़ते हैं? एक एक काम एक, एक दूनी दो, एक तिहाई 3, एक चौके 4, एक पच्चे 5, एक छक्के 6, एक सत्ते 7, एक आठे 8, एक नवा 9, एक दसे 10। हम लोग ऐसे पढ़े हैं, हिंदी में से पढ़ते हैं। और इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं? 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6। ठीक है,
ये तो सारे बच्चों को याद है। चलिए अगर यहाँ तक ये एक का टेबल अगर सारे बच्चों को याद है तो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। अगर एक का टेबल सारे बच्चों को याद है तो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। जल्दी करेंगे सारे बच्चे, जल्दी कीजिए सारे बच्चे। अगर सारे बच्चों को एक का टेबल है याद है तो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, मुझे पता था कि आपको एक का टेबल याद होगा। देखिए अब चलिए, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि एक का टेबल जो है ये बना कैसे है। एक का टेबल जो है ये बना कैसे है, बहुत ही सरल भाषा में सिखाता हूँ। चलिए देख लीजिए आप यहाँ पे। देखिए एक का टेबल, एक एकम एक, मतलब एक को एक बार जोड़े हैं तो हमें एक मिला है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार एक दूनी दो कहने का मतलब है कि एक को हम लोग दो बार जोड़े, एक प्लस एक कितना हुआ, दो हुआ, है ना। एक दूनी दो कहने का मतलब कि एक को हमें दो बार जोड़ने पे हमें दो प्राप्त हुआ है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार एक को हम तीन बार जोड़ेंगे, एक को हम तीन बार जोड़ेंगे तो हमें तीन प्राप्त होगा, मतलब एक तिहाई तीन हो गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार एक चौके चार का मतलब हुआ एक को हमें चार बार जोड़ना है। एक को हमें चार बार जोड़ना है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा चार, ये आ जाएगा चार। तो मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूँ, जल्दी सारे बच्चे बताएंगे एक सत्य सात कैसे आएगा, एक को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, चार बच्चे बताएंगे सारे बच्चे। एक सत्य सात कैसे आएगा, एक को कितने बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। एक सत्य सात कैसे आएगा, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे चैट बॉक्स में। एक सत्य सात कैसे आएगा, एक को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक को हमें सात बार जोड़ना पड़ेगा। चलिए मैं सात बार जोड़ूंगा। बहुत बढ़िया, मुझे पता था कि अधिकतर बच्चों को ये पता है एक सत्य सात मतलब एक को हमें सात बार जोड़ना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे कि एक दस से दस, इसका मतलब एक को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताइए सर बच्चे। एक दस से दस, इसका मतलब एक को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, 10 बार। बहुत बढ़िया, एक को हमें जोड़ना पड़ेगा 10 बार, तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिल जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा 10। तीन तीन छह, तीन नौ, एक 10। यानी यहां से हमें यह पता चला कि जिस संख्या का अगर हमें पहाड़ा निकालना है, जैसे एक एकम एक हुआ, उसी प्रकार हम अगर दो का पहाड़ा लेंगे तो दो को अगर हम एक बार जोड़ते हैं तो हमें दो मिलेगा। दो को अगर हम दो बार जोड़ेंगे तो हमें अगला टेबल मिल जाएगा। दो को अगर हम तीन बार जोड़ेंगे तो उसका अगला टेबल मिलेगा। ठीक है, चलिए तो उसी प्रकार हम लोगों ने एक का टेबल सीख लिया। क्या सीखा हम लोगों ने कि एक एकम एक होता है, इसका मतलब एक को एक बार जोड़ा। एक दूनी दो होता है, इसका मतलब एक को दो बार जोड़ा। एक तिहाई तीन होता है, इसका मतलब एक को तीन बार जोड़ा। एक चौके चार होता है, इसका मतलब एक को चार बार जोड़ा। ठीक है, इसी प्रकार मैं सारे बच्चों से बोलना चाहता हूं कि एक गुने 12 कितना होगा, 12। तो सारे बच्चे बताएंगे कि एक को कितना बार जोड़ना पड़ेगा। अगर हमें एक गुने 12 12 होता है तो एक को हमें कितना बार जोड़ना पड़ेगा, एक को हमें कितना बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। एक गुने 12 होता है तो एक को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, 12 बार जोड़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी प्रकार हमें एक को 12 बार जोड़ेंगे तो हमें 12 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। कौन सा कंसेप्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण। सारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे बच्चे ध्यान देंगे। उस महत्वपूर्ण कंसेप्ट को बढ़ने से पहले एक बार सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर चैट बॉक्स में एस टाइप करेंगे। उस महत्वपूर्ण कंसेप्ट को बढ़ने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में एस टाइप करेंगे। जल्दी करेंगे सारे बच्चे, आपको स्क्रीनशॉट लेना है फिर चैट बॉक्स में एस टाइप करना है। आपको स्क्रीनशॉट लेनी है फिर चैट बॉक्स में एस टाइप करनी है। आपको स्क्रीनशॉट लेनी है फिर चैट बॉक्स में एस टाइप करनी है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो अब आपके मन में ये आ रहा होगा सर ये हम लोगों ने तो एक का पारा सीख लिया, इससे हमें क्या मिलने वाला है, इसको हमको सीखने से क्या मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो उसको हम दूर करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट निकल के आता है एक के पारा से। वो कौन सा कंसेप्ट है, चलिए सीख लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा आप कि एक के पहाड़ा में एक के साथ है, एक के साथ जिस संख्या को गुना करते हैं, फिर से मैं रिपीट करता हूं, एक के साथ जिस संख्या से गुना करते हैं वही संख्या हमें मिलती है।
जैसे एक एकम एक। फिर उसी प्रकार एक को किसके साथ गुना करते हैं, दो के साथ। किससे गुना कर रहे हैं, दो के साथ, तो हमें दो मिल रहा है। यानी एक में जिस संख्या के साथ गुना करते हैं वही संख्या हमें प्राप्त होती है। जैसे कि देखिए एक में अगर हम 8 से गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 8 मिल रहा है। तो यहां से एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट यह निकल के आया कि एक में जिस संख्या से गुना करते हैं वही संख्या हमें प्राप्त होती है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, यहां से हमें कौन सा महत्वपूर्ण कंसेप्ट मिल गया कि एक में जिस संख्या से गुना करते हैं वही संख्या हमें प्राप्त होती है। जैसे कि एक में अगर हम 48 से गुना करेंगे तो बताइए सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, चैट बॉक्स में बताएंगे सर बच्चे। अगर हम एक में 48 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या प्राप्त होगा, 48 प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक में हम जिस संख्या से गुना करते हैं वही संख्या हमें प्राप्त होती है, वही संख्या हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पे एक सवाल है आपसे हमारा, वो कौन सा सवाल है, वो सवाल है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे मैंने लिखा 148 और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको ब्रैकेट कर दिया, कोष्ट कर दिया, खाली स्थान कर दिया और मैंने यहाँ लिखा 148। तो बताइए इस खाली स्थान में हमें क्या भरना होगा, बताइए इस खाली स्थान में हमें क्या भरना होगा, इस खाली स्थान में हमें क्या भरना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या भरना पड़ेगा हमें, हमें एक भरना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम एक में 148 से गुना करेंगे तो हमें 148 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे एक में अगर हम लोग 1001 से गुना करेंगे, 10,001 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, चार बच्चे बताएंगे सर बच्चे। एक में अगर हम 10,001 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, सारे सर बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या प्राप्त होगा, 10,001 प्राप्त होगा। यानी यहां से हमें ये कंसेप्ट पता चला कि एक में जिस संख्या से गुना करते हैं हमें वही संख्या प्राप्त होती है, एक में जिस संख्या से गुना करते हैं वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलिए अगर यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इसका मतलब इसको हम जनरल लिख सकते हैं कि अगर एक में अगर हम ए से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जल्दी बताइए सर बच्चे, चार बताइए। एक में अगर हम ए से गुना करेंगे, कि जिस संख्या से गुना करते हैं वही मिलता है, तो ए से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से चैट बॉक्स में एस टाइप कीजिए। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में एस टाइप कीजिए, जल्दी कीजिए सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी करेंगे सारे बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अभी से आप आदत डाल लीजिए कि आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है ताकि इसका नोट बना सके। ठीक है, चलिए तो जिस प्रकार हम लोग ने एक का टेबल देखा था उसी प्रकार हम लोग दो का टेबल भी देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं दो का टेबल। चलिए अब तो सभी बच्चों को पता चल गया होगा। देखिए दो एक काम दो, दो दूनी 4, दो तिहाई 6, दो चौके 8, दो पच्चे 10, दो छक्के 12, दो सते 14, दो अठे 16, दो नवा 18, दो दहाके 20। इसका मतलब ये हुआ कि दो एकम दो मतलब दो को एक बार जोड़ा गया है, दो दूनी 4 मतलब दो को दो बार जोड़ा गया, दो दूनी दो बार मतलब दो को दो बार जोड़ने पर कितना है, 4। ठीक उसी प्रकार दो तिहाई 6 मतलब दो को 3 बार जोड़ा गया है तो हमें मिला है 6। ठीक उसी प्रकार दो चौका 8 मतलब दो को हमें 4 बार जोड़ा गया है तो हमें कितना मिला है, 8 मिला है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार सारे के सारे पहाड़े में हम यही कंसेप्ट का उपयोग करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार बताइए सर बच्चे कि 2 सते 14 है, इसका मतलब दो को कितना बार जोड़ा जाएगा, चार्ट बॉक्स में बताएंगे सर बच्चे, दो को कितना बार जोड़ा जाएगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, चार्ट बॉक्स में बताएंगे सर बच्चे, 7 बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए
ठीक उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे 2 दहा 20 होता है, इसका मतलब 2 को कितना बार जोड़ा जाएगा? 2 दहा 20 होता है, इसका मतलब 2 को कितना बार जोड़ा जाएगा? 2 दहा 20 होता है, इसका मतलब 2 को कितना बार जोड़ा जाता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब सारे बच्चों को पता चल गया है कि 2 को हम अगर 10 बार जोड़ेंगे तो हमें 20 प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से ये सिर्फ यहीं पे कंसेप्ट नहीं चलता है, सारे के सारे पहाड़े में हमें यही कंसेप्ट लगाने होते हैं। 1 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, जितना का पहाड़ा आपको लिखना है सारे पहाड़े में ये कंसेप्ट लगता है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि 2 एकम 2 मतलब 2 को 1 बार जोड़ने पे 2 प्राप्त होता है, 2 को 2 बार जोड़ने पे 4 प्राप्त होता है। उसी प्रकार 2 3 6 मतलब 2 को 3 बार, 2 चौका 8 मतलब 2 को 4 बार, 2 8 16 मतलब 2 को 8 बार, 2 9 18 मतलब 2 को 9 बार, 2 दहा 20 मतलब 2 को 20 बार जोड़ने पे हमें 20 प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट आता है। वो कौन सा कंसेप्ट है? तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये है 2, ये क्या है? 2, और अगला क्या है? 4। तो इन दोनों का बीच का जो अंतर है वो क्या है? 2 का है। यानी 2 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो हमें 4 प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार 2 में अगर हम 6 लाना है तो 4 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार 6 से 8 में ना है तो उसमें भी 2 जोड़ेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। फिर ठीक उसी प्रकार 2 में 8 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार 10 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 12 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार 12 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 14 प्राप्त होगा। 14 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 16 प्राप्त होगा, और 16 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 18 प्राप्त होगा, और 18 में 2 जोड़ेंगे तो हम लोगों को 20 प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 के पहाड़े में जो होते हैं, हर एक पहाड़े के बीच का अंतर कितना होता है? 2 का अंतर होता है। जैसे देखिए यहाँ 2 गया, फिर अगला में फिर 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो 6, फिर 2 जोड़ेंगे तो 8, फिर 2 जोड़ेंगे तो 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, 20। मतलब सभी के बीच कितना डिफरेंस है? तो 2 का अंतर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में एस टाइप करेंगे। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में एस टाइप करेंगे। जल्दी करेंगे सारे बच्चे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में एस टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को यहां तक सारी की सारी चीजें समझ में आ गई है। अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट है चैट बॉक्स में एन टाइप कीजिए। अगर डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके आप लोग जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को सारी